साथियों, भारत में हर साल बाढ़ आती है। इसको मीडिया में खूब दिखाया जाता है। अरबों रुपए की संपत्ति नष्ट होती है, फसल नष्ट होता है, हजारों लोग बाढ़ से मारे जाते हैं। मीडिया में खूब दिखाया जाता है, लेकिन इस बाढ़ से मुक्ति मिल सकती है कि नहीं, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा ही नहीं होती। जहाँ इतने वैज्ञानिक आविष्कार हो गए हैं, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाला गया है, लेकिन इसके समाधान के बारे में मीडिया में कभी चर्चा तक नहीं होती। हालांकि सरकार इस जनधन की क्षति की पूर्ति के लिए हर साल अरबों रुपये खर्च करती है, मगर इस बाढ़ से कैसे मुक्ति हो जाए, इस पर सरकार कभी न सोचती है, न उसके अनुसार कोई योजना बनाती है। साथियों, जो हरित क्रांति बनाई गई थी, उसमें इससे मुक्ति के लिए कुछ उपाय सुझाए गए थे, जैसे कि बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उस पर बांध बना दिया जाए, नदियों को नहरों से जोड़ दिया जाए। तो बांध बनाने से पहली बात है, एक तो बिजली का उत्पादन भी हो जाएगा, नदियों को नहरों से जोड़ देने पर सिंचाई भी हो सकती है और अकाल से भी मुक्ति मिल सकती है, यानी बाढ़ और अकाल से मुक्ति मिल सकती है और बिजली का उत्पादन हो सकता है। चौथा नंबर बात है कि धरती के नीचे जल का स्तर बना रहेगा। साथियों, इतनी छोटी सी बात क्या हमारे देश के नीति निर्धारक विद्वान क्या नहीं सोच सकते हैं? क्या नहीं जानते? ये मैं जानता हूँ, क्या वो लोग नहीं जानते? इसके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। साथियों, इसलिए जो भुक्तभोगी हैं, जो बाढ़ से जो मर रहे हैं, वो तो गरीब लोग ही अमीर लोग तो मरते नहीं, वो ज़्यादा करके मजदूर किसान होते हैं। तो जो कमकर वर्ग है, उन्हीं को ये सोचना है कि बाढ़ अकाल से मुक्ति मिल जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि बांध बनाया जाए, नदियों को नहरों से जोड़ दिया जाए। इससे आप जानते हैं कि देश में सिंचाई की बदतर व्यवस्था है। अगर पर्याप्त मात्रा में सिंचाई होने लगे तो फसल कई गुना बढ़ जाएगा। तो साथियों, इस बाढ़ से मुक्ति के लिए आम जनता, हम जैसे लोगों को आंदोलन छेड़ने की ज़रूरत है।